दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे नए स्टूडेंट, लेमैन स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन उनके साथ दुविधा ये होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि वो तैयारी कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें और कब करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आपकी इन दुविधाओं, इन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और वैसे श्रोता जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, जो परीक्षा होती है, टेस्ट होती है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी करवाता है। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं साथियों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री। लेकिन इसके बावजूद लाखों लाख छात्र छात्राएं हर साल इस एग्जाम में अपियर होते हैं, एक इच्छा के साथ। एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि वो भी आईएएस बने, वो भी आईपीएस बने। क्यों ना हो साथियों, जो इच्छाएं हैं, चाह है, वो होनी सबसे पहले जरूरी है। देखिए आप में जब तक इंटरेस्ट नहीं होगी, चाह नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अगर इस जो सिविल सर्विसेज होती है, इसके नेचर को, इसकी प्रकृति को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर ढंग से जो है स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ाई शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके साथ ही आपको एक अपनी खुद की रूल बनानी पड़ेगी, यानी खुद के लिए एक रूल रेगुलेशन ही बनाना पड़ेगा। वैसे रूल्स जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें वो डिस्ट्रैक्ट ना करे, उससे बचने के लिए तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है और हाईली डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। सो दोस्तों आप जब रूल बनाएंगे खुद के लिए, उस रूल में ये होगा कि आप जब कंपटीशन की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जो भी, जैसे कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक शादियाँ होती हैं, पार्टियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके टाइम टेबल जो आपकी पढ़ाई है उसके बीच आती है तो अननेसेसरी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आपका वो जो रूल रहेगा वो रूल वहाँ भी फॉलो होना चाहिए, यानी आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। यानी आपको जो मोह माया है, सिंपल में वो कहेंगे, जो मोह माया है उससे दूर रहनी है। आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप ज़्यादा शोर ना मचाएं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनने की तैयारी करें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पे, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी शुरू कर दें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने को मेज़र करें कि आप किस लेवल पे हैं। क्या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं? क्या आप सिविल सर्विसेज की जो कंपटीशन होगी उसको निकाल सकते हैं? एक बार आप उसको भी मेज़र करें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करने वाले हो तो दिल साफ नियत रखिए। नियत आपकी साफ होनी चाहिए कि हमें ये कंपटीशन निकालनी है तो निकालनी है। जब आपकी नियत साफ होगी तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा, आपकी राहें आसान होती जाएंगी और आपको मंजिल मिलनी मुमकिन है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल शुरू होता है कि शुरुआत कब करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं सिविल सर्विसेज की। लेकिन अगर मेरी राय मानी जाए दोस्तों, मेरे हिसाब से जब आप सोच ही रहे हो कि सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है तो मेरे हिसाब से आप जब 10+2 कंप्लीट कर लेते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज वगैरह में, तो जब आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यानी 10+2 के बाद आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। जी हाँ साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कंपटीशन होता है इसमें कम से कम 2 से 3 साल आपको डेडिकेटली, पूरी कड़ी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी होगी। तो क्यों ना आप अभी से शुरू कर दें, यानी 10+2 के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आप ग्रेजुएशन कीजिए 3 साल का, साथ में इस सिविल सर्विसेज की भी थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दें। यानी अभी से ही आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को, तो उनको सोचते समझते ही एक साथ निकल जाते हैं। तो अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप इसको स्टार्ट कर देते हैं, पिकअप आप कम ही रखें,
पिकअप ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, पिकअप आपको बढ़ानी है ग्रेजुएशन के बाद। तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी कम से कम भी 35-40% जो है प्रिपरेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही हो जाएगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सोच रहे होंगे वो क्या करें, तो कोई बात नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर ली तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन के 3 चरण होते हैं। पहला तो पीटी होता है, प्रीलिम्स, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा आप सभी जानते हैं दोस्तों इंटरव्यू होता है। पीटी में आपको जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे और सी सेट होता है साथियों। जनरल स्टडीज जो होंगे वो 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और ये जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का पैरामीटर्स होता है जीएस का, वो कट ऑफ के बेसिस पे होता है। तो पहला पेपर जीएस हो गया दोस्तों पीटी के लिए, और दूसरा पेपर होता है सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दोस्तों। ये भी 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे की टेस्ट ये भी होती है, और 80 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जो आप ऑप्शनल पेपर का सिलेक्शन करेंगे दोस्तों, वो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे लिया जाने वाला एक डिसीजन आपके लिए आने वाले दिन के लिए काफ़ी महत्व रखने वाला है। तो आप उस सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं, आपकी एक पकड़ है, उस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल और मेंस पेपर में रखें ताकि आपको फायदा हो इससे। ऐसा ना हो कि दूसरे का देख के आप सब्जेक्ट ले लें, ऐसा ना करें। तो ऑप्शनल मेंस पेपर जो आप रखेंगे वो बहुत ही सोच समझ के रखें, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, उसी पेपर को रखें साथियों। चलिए अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं कि अब प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से शुरू करें। अगर आप एक लेमैन स्टूडेंट हैं और अभी बहुत कुछ नहीं पता है सिविल सर्विसेज के बारे में और तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने पहले आपको मेन चीज़ बता दी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको वो क्या करना है। आपके जो ऑप्शनल पेपर होंगे, मेन पेपर होंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी NCERT बुक्स आप खरीद लें। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। उसको आपको थ्रू आउट पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है, हर एक वर्ड से वर्ड एकदम याद कर लेनी है, हर एक चीज़ समझ लेना है, थ्रू आउट पढ़ना है। NCERT बुक ऐसी होती है दोस्तों जिसमें सरल भाषा में बेसिक चीज़ें लिखी रहती है, बहुत सिंपल ढंग से लिखा रहता है, जो हर एक स्टूडेंट बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो ये चीज़ करनी है आपको सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों जीएस और करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन होता है, उसको पढ़िए। ये बहुत अच्छा माना जाता है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए। साथ में आप जो BBC न्यूज़ होती है उसको देखें, दिल्ली दूरदर्शन की जो न्यूज़ होती है उसको देखें। उसके बाद साथियों बहुत सारी आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स ले लें और आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये पढ़ें कि वो पढ़ें। नहीं, आपको इस वक्त शुरुआत में कुछ भी नहीं करनी। आपको हर एक सब्जेक्ट के एक अच्छे जो है आपको बुक्स खरीदने हैं। इससे भी अच्छा है दोस्तों कि आप NCERT बुक पढ़ें। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ NIOS के साइट पे जाएं, वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ बुक्स ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगी। इस पे जो बुक्स अवेलेबल होगी दोस्तों वो बिल्कुल ही सिंपल, सरल और बेसिक होती है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें उन बुक्स को और वहाँ से तैयारी शुरू कर दें। आपको NIOS का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से आप जो है वो बुक्स वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताई है, बहुत ज़्यादा नहीं बताई है। यानी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी करनी है, प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल बनाना है। अगर आप 10+2 के ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दी। एक बहुत बड़ी टिप्स आपको मैंने दे दी है ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप मेंस की तैयारी करें। ठीक है साथियों, आपका टाइम बचेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसीजन लेने का। दूसरी चीज़ है दोस्तों, NCERT बुक पढ़ें। जो आपको अच्छी बुक लगती है वो 1-2 खरीद लें, हर एक सब्जेक्ट का। ज़्यादा बुक कभी ना खरीदें वरना आपको बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होगी, आप बिल्कुल चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कम पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। साथ में आपको जीएस के लिए मैंने बता ही दिया कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, दिल्ली दूरदर्शन और BBC की न्यूज़ देखें। साथ में NIOS के साइट पे जाएं और वहाँ पे जो भी आपको फेवरेट बुक लगती है वहाँ से आप निकाल के पढ़ना शुरू कर दें। तो ये बेसिक शुरुआत है आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। आप यहाँ से शुरुआत करें
और आहिस्ता आहिस्ता आपको हर एक छोटी बड़ी चीज़ समझ में आती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी मैं हूँ आपके साथ, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा हर एक चीज़ के लिए, आपको बताता रहूँगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरह की एजुकेशनल सिविल सर्विसेज यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो डाला करते हैं साथियों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।